ओम शांति। आज हम सब इस वीडियो में जानेंगे सफलता के उस महान रहस्य के बारे में जिसके द्वारा हम सब भी अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या है वो सफलता का मूल मंत्र? चलिए जानते इस वीडियो में। शुरू करते इस वीडियो को। सफलता का मूल मंत्र है निरंतर अभ्यास। जी हाँ, लगातार प्रैक्टिस। यही वो सफलता का मेन की है जिसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। चाहे जितने भी बड़े सपने हमारे क्यों ना हो, जितने भी बड़े लक्ष्य क्यों ना हो, उन सबको हम प्राप्त कर सकते हैं, उन सबको हम पूरा कर सकते हैं अगर हम लगातार कोशिश करते रहें तो। आज जिन भी लोगों ने अपने जीवन में अपने सपने को हासिल किया है, अपने लक्ष्य को पूरा किया है, वो सब लगातार कोशिशों के द्वारा ही तो किया है। एक दिन में कोई भी बड़ा और महान नहीं बन जाता, एक दिन में कोई भी काम नहीं हो जाता। लगातार करते जाना पड़ता है, लगातार सीखते जाना है, क्योंकि इसी के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं। आज आप चाहे जहाँ भी हो, जिस भी फील्ड में हो, जिस भी क्षेत्र में कोई भी काम कर रहे हो, अगर उस काम में आपको आगे जाना है, उस काम को और बेहतर बनाना है, तो आप बार बार उस काम को करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, उसके बारे में नया सीखते रहिए। आप एक दिन उस क्षेत्र में आप मास्टरी हासिल कर लेंगे, आप उस क्षेत्र में बहुत ही आगे जा पाएंगे। लगातार कोशिश करते रहिए, इसके द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं। लगातार एक पत्थर पे रस्सी खींचे जाने की वजह से उस पत्थर पर भी निशान पड़ सकता है। तो क्या हम सब लगातार किसी भी काम को करके उस क्षेत्र में महारत हासिल नहीं कर सकते? ज़रूर कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। एक मूर्ख इंसान भी एक प्रकांड विद्वान बन सकता है अगर वो लगातार कोशिश करते रहे, लगातार सीखते रहे, अपने मजबूत इरादों के द्वारा, अपने मजबूत हौसलों के द्वारा। अगर आप उस काम को करते रहे तो आप एक दिन वो काम कर पाएंगे जो आज आपने सोचा भी नहीं होगा। तो बस ज़रूरत है हौसले की, ज़रूरत है लगातार प्रैक्टिस की। इसके द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं, हर सपने को पूरा कर सकते हैं। एक एक बूंद से ही घड़ा भरता है, एक एक कदम चलकर ही हम अपने रास्तों को तय करते हैं। तो एक एक दिन प्रैक्टिस करके, एक एक दिन कोशिश करके हम क्या कुछ नहीं कर सकते। इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है दशरथ माझी, जिन्होंने वो कारनामे कर दिखाए जो कि हैरत कर देने वाले हैं। पहाड़ को छेनी और हथौड़ी के द्वारा उन्होंने काट दिया। कितने मजबूत इरादे थे दशरथ माझी के, कितने अथक प्रयास किए उन्होंने। लगातार कड़ी मेहनत, 22 साल के मेहनत के बाद उन्होंने वो कारनामे कर दिखाए जो हम सब के लिए एक प्रेरणा के स्रोत बन गए। दशरथ माझी अपनी पत्नी को सही वक्त पे डॉक्टर के पास नहीं ले जाने की वजह से उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई, उस पहाड़ को पार नहीं कर पाए। तो उन्होंने अपने दिल में ये ठान लिया कि हमारी पत्नी की तो मृत्यु हो गई, आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो। उन्होंने उस रास्ते को बना डाला, उस पहाड़ को काट डाला, ताकि आगे आने वाले जीवन में किसी के जीवन में और कोई भी तकलीफ़ ना आए, उनके जीवन में ऐसी कोई भी घटनाएं ना हो जो उनके साथ हुआ। तो इन मजबूत हौसलों के द्वारा, मजबूत इरादों के द्वारा हम क्या कुछ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। चाहे जितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, जितनी भी बड़ी रुकावटें आ जाएं, हम उन सब को पार कर सकते हैं अगर हमारे हौसले मजबूत हो, हमारे इरादे मजबूत हो और लगातार प्रैक्टिस के द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। एक मूर्ख इंसान एक दिन प्रकांड विद्वान बन जाता है। कैसे? अपने अथक प्रयासों के द्वारा, लगातार कोशिशों के द्वारा। संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना करने वाले जो प्रकांड विद्वान बने, वो बचपन में ऐसे नहीं थे, पर आगे चल कर के संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान कैसे बन गए? अपने अथक प्रयासों के द्वारा, लगातार प्रैक्टिस के द्वारा। तो हम सब भी वो सब कुछ कर पाएंगे जो अपने जीवन में हम करना चाहते हैं। हम सबके जो भी सपने हैं उसे पूरा कर सकेंगे अगर हम सीखते जाएं, हर रोज़ कुछ नया सीखते जाएं। अपने विषय में महारत हासिल ज़रूर कर लेंगे अगर हम प्रैक्टिस करते रहें तो निरंतर अभ्यास का हमारे जीवन पर बहुत ही अधिक प्रभाव पड़ता है। ये कामयाबी और सफलता का राज है। इसको अपना करके आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आज हम सब ने ये जान लिया कि किसी भी क्षेत्र में हमको आगे जाना है, किसी भी फील्ड में हमको बेहतर करना है,
अपने सपने को पूरा करना है तो हमें लगातार कोशिश करते रहना चाहिए, लगातार प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप सब खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। ओम शांति।